जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूं कटोरी चलाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो कि कटोरी चला कर आप किसी का भी भूत प्रेत, चोरी किया हुआ वस्तु, कोई व्यक्ति गुम हो गया होगा, कुछ भी पता कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता था, हमने लौंग चलाने का मंत्र दिया था, उसमें मनसा देवी का मंत्र चलता था। तो ये कटोरी चलाने का जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र बतलाने वाला हूँ, इसमें किसका चलता है? डाकनियों के चलता है। ठीक है, जो डाकनी या साकनियाँ होती हैं उनका उल्लेख इस मंत्र में होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह मंत्र चलाओगे तो आपके ऊपर दुष्ट प्रभाव चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं दुष्ट प्रभाव चलेगा। लेकिन आपको यह मंत्र को चलाने का जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है उसको विधि तरीका पता होना चाहिए। और ठीक है, आप कुछ भी इस तरीके से पता कर सकते हो। ओनली कटोरी स्टील का हो, तांबे का हो, ठीक है, वो कटोरी लेना है और कटोरी के सामने रखना है और आप उससे जो सवाल करोगे वो चलकर खुद को बता देगी। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर आया है तो कोई व्यक्ति 10 लोग आया हुआ है तो बोलोगे कि चोर के पास जाओ तो कटोरी चोर के पास चल कर जाएगी। ठीक है, अगर कोई किसी के पास भूत प्रेत है, बोलोगे कटोरी आगे चल कर बताओ भूत है तो नहीं, भूत है तो पीछे चल कर बताओ तो पीछे चल कर बताएगी। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं मंत्र होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, पाठ कर भी सुना दूंगा। सबसे पहले हम इसका विधि विधान को स्मरण करेंगे ध्यान से, क्योंकि साधना क्षेत्र में बहुत अनेकों प्रकार के हमारे पास गुप्त विद्याएं हैं और जो कि प्रतिदिन 50 वीडियो डालूं बनाकर तो भी मेरा जीवन पूरा बीत जाएगा, तो भी मेरे पास मंत्र लेकिन ख़त्म नहीं होंगे कामाख्या देवी की कृपा से। ठीक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो लोग YouTube पे कमेंट करते हैं उल्टी सीधी बातें, वो लोग प्लीज़ ना वीडियो देखें ना ही कमेंट करें। ठीक है, हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर विद्या सिखाएंगे। जो विद्या सिखाने लायक होगा वह सिखाएंगे, जो नहीं सिखाने लायक होगा वह नहीं सिखाएंगे। हर विद्या लेकिन आपको हम सिखाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी हमें मांस काटने को मंत्र दे दो, भूत देखने को मंत्र दे दो, ये करने का मंत्र दे दो, वह करने का मंत्र दे दो। तो ये तंत्र मंत्र विद्या कोई खिलवाड़ या कोई मजाक चीज़ नहीं है। ठीक है, हम आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप टाइम पर हर वीडियो में मंत्र विधान दूंगा। आप अगर सोचोगे कि एक ही दिन में मैं तांत्रिक बन जाऊँ, एक ही दिन में मैं तांत्रिक का बाप बन जाऊँ, मैं सारा मंत्र सीख जाऊँ, करने लगूंगा, तो ये कोई आपका ठेकेदार वाला काम नहीं है कि ठेका ले लिया, 4 लेबर लेकर जल्दी से काम कर लिया। यह तंत्र मंत्र है। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट, इसका क्षेत्र बहुत कुछ अलग होता है। यह बात को ध्यान में रखें। और जो आप लोग सवाल करते हो, हर सवाल पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समय को सब्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हम इस वीडियो में मंत्र देंगे कटोरी चलाने का मंत्र, वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, उसको सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। और दूसरी बात, किसी में कोई हवन पूजा पाठ, आसन दिशा, माला जप तप, 11 माला 21 माला 21 दिन 11 दिन की साधना वगैरह कुछ नहीं है। अभी तक के शायद यूट्यूब पे कोई ही नहीं बताया होगा कटोरी चलाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, और बताया भी होगा तो कुछ न कुछ विधि छिपाया होगा, या तो फिर साबर मंत्र दिया होगा जो कि 21 दिन 11 दिन तक के साधना करो, मेहनत करो, रात को प्रतिदिन 21 माला मंत्र जाप करो, 21 दिन 11 दिन 51 दिन तक के करो, कुछ महीने का समय बर्बाद करो, मेहनत करो, तपस्या करो, उस साबरीय मंत्रों में ऊर्जा पैदा करो, तब जाकर वह कार्य बनता है। कुछ लोगों को उसमें भी सफल नहीं होते हैं, लेकिन स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो कि अगर आपने एक बार सही तरीके से कर लिया तो वह अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। ज़रूरत है तो आपको करने की और सही विधान समझने की, और उसमें छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र का जो प्रोसेस है, विधि विधान है, तो बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जो हम आप लोगों को मंत्र बताएंगे उस मंत्र को पहले आपको कंठस्थ कर लेना है। जैसे शनिवार हो गया और ये मंगलवार हो गया, ऐसे दिन आपको उस मंत्र को कंठस्थ कर लेना है, यानी याद कर लेना है किसी पवित्र स्थान पे जा कर के। ठीक है, किसी शिवालय मंदिर में, या तो फिर कोई काली मंदिर हो, कोई दुर्गा देवी माँ मंदिर हो, मुस्लिम भाई हो तो वहाँ पर अपने मज़ार पे जा सकते हैं, मस्जिद पे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर इस मंत्र को पवित्र कपड़ा पहनकर साफ सुथरा होकर नहा धोकर कर मंत्र को याद करना है। ठीक है, जब मंत्र पूरी तरह से याद हो जाएगा तब आपको बिना देखे हुए इसी मंत्र को, मंत्र बहुत छोटा है नहीं बहुत बड़ा है, मीडियम में मंत्र है, ठीक है, जो कि अभी आपको आगे पता ही होने वाला है। जब मंत्र पूरी तरह से याद हो जाएगा तो मंत्र को बिना देखे हुए रुद्राक्ष की माला से 1 माला मंत्र की जाप करना है। ठीक है, केवल 1 माला मंत्र जाप करना है। दिशा से
आसन से, अगरबत्ती, धूप बत्ती से कुछ ज़्यादा इसमें लेन देन नहीं है। ये सब बात मत पूछा करो, ठीक है। यह सब स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हम आपको दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोगों को मंत्रों का प्रमाण देख सको, मंत्रों का चमत्कार देख सको, ठीक है। आप भी एक सिद्ध पुरुष बन सकते हो, आप भी दरबार लगा सकते हो, आप भी जन कल्याण कर सकते हो। लेकिन जो लोग हकीकत में जन कल्याण करता है उसका कभी रील वीडियो वायरल नहीं किया जाता है, दरबार गद्दी उसका वायरल नहीं होता है। और जो लोग झूठ का वीडियो बनाते हैं, झूठ का पर्चा बनाते हैं, झूठ का दरबार लगाते हैं, वो लोग रील वाले होते हैं, ठीक है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। हमारे दादा परदादा बुजुर्ग लोग, जो लोग तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, एक से एक खतरनाक विद्याएं हैं उनके पास, आज तक के उन लोगों की आवाज़, उन लोगों की मंत्र, उन लोगों की विद्या सोशल मीडिया पे कौन डालेगा। उनको तो मोबाइल के बारे में पता नहीं है, क्रोम, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ ऐसी विद्या है कि जो हम अपने हाथ से खुद को करते हैं और साधकों को करवाते हैं, शक्तियों को प्रमाणित करते हैं, दर्शन करते हैं, जिन्न जिन्नात को, यहाँ तक कि बैताल को भी, यक्षिणी को भी, परी को भी, अप्सरा को भी, अनेकों विधि विधान अनुष्ठान है मेरे पास जो कि हमारे गुरुओं से प्राप्त है। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताकि एक बार करो तो उसमें आपको लाजमी कामयाबी मिले, ठीक है। जब आप लोगों को एक माला पूरी तरह से बिना देखे हुए जाप कर लेना है, जुबान पे, मुख पे बैठाने के लिए, तब आपको मंत्र ऐसे जाप करना है कि मंत्र में जैसे ही हम मंत्र देता हूँ, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र जैसे जैसे हम देता हूँ वैसे वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें गलती से आप लोगों को अब शब्द कोई इधर उधर नहीं करना है, या जुबान से अपने माइंड से गलत बोलो, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम होम स्क्रीन पे भी मंत्र देते हैं और पाठ कर कर भी सुना देते हैं, यही वजह से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल त्रुटि ना हो, ठीक है। अब आपको एक कटोरी ले लेना है, एक कटोरी लेकर कर साफ वस्त्र पर बैठ जाना है, साफ वस्त्र धारण कर कर किसी भी दिशा कर कर अपने घर में या कहीं पर भी, ठीक है। कटोरी जो लाएंगे उसको पानी से धुलेंगे, पहले गंगा जल से या शुद्ध पानी से। धुलने के बाद आपको 2 अगरबत्ती जलाना है या तो फिर धूप बत्ती जला लेना है। जब आपने कटोरी धुल लिया तो अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है उसको कटोरी को दिखाना है, ठीक है। कटोरी को दिखाना है जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, 2 अगरबत्ती का हो सकता है या तो फिर धूप बत्ती का हो, ठीक है। जब आप धुआं दिखा रहे होंगे तो आपको कोई मंत्र, कुछ जाप पाठ नहीं करना है, शांति का माहौल करना, जहाँ पर शांति हो वहाँ जगह यह प्रयोग करना है। किसी का आवाज़, हल्ला, लड़ाई झगड़ा, हारन वगैरह ऐसा कुछ ना आता हो, टीवी, पंखा, कूलर वगैरह का, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखें। और जब आप धुआं दिखाएंगे 40 से 50 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक के, 2 मिनट तक लास्ट धुआं दिखाना है कटोरी को गंगा जल या शुद्ध पानी से धुलने के बावजूद। फिर आपको कटोरी के ऊपर इससे 11 बार मंत्र पढ़ना है। इस 11 बार मंत्र पढ़ोगे और 13 बार फूंक मारना है। एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार फूंक मारा, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, दूसरी बार फूंक मारा, ऐसे 11 बार मंत्र पढ़ा, 11 बार फूंक मारा। अब 2 बार हमने एक्स्ट्रा फूंक मारना है कटोरी पर, ठीक है। 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारकर कटोरी को रख देना है, ठीक है। अब आपको उससे बोलना है, सवाल करना है, ठीक है। जो भी सवाल करो आप, अब कटोरी एक बार चलना स्टार्ट हो गई तो आप उससे कुछ भी सवाल, कितना भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। अब जब उसको बंद करना है कटोरी, तो उसमें पानी का छिड़काव मारे और फिर अगरबत्ती, धूप बत्ती दिखाए और उनको प्रणाम करें और फिर कटोरी को अपने काम पे रख दें। और उस कटोरी को आप चलाने के लिए यूज करते हो तो उसको खाना खाने का या घर में गृहस्थ जीवन में उसका प्रयोग न करें, उसका पूजा का स्थान पे ही रखें या तो फिर उसको सुरक्षित कहीं पर अलग जगह रख दें। क्योंकि वो कटोरी एक प्रकार के मंत्रों से विमंत्रित कर कर, एक प्रकार जागृत कर कर चला चुके हो आप, इसलिए उसमें खाना वगैरह ना खाएं, नहीं तो भोजन यानी ग्रहण ना करें उसमें। और उसको मतलब झूठ से दूर रखना है, पूजा स्थान पे नहीं रख सकते हो तो कहीं पर शांति जगह रख देना है सुरक्षित, फिर भी आपको कभी भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे 11 बार मंत्र पढ़ना है, 13 बार फूंक मारना है। जब कटोरी चलने लगेगी तो कोई भी कितना भी सवाल पूछ सकते हो। लॉटरी सट्टे का नंबर, किसी स्त्री के एचर, कोई व्यक्ति मरेगा, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पूछ सकते हो। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। यह एक प्रकार का डायरकिनी का मंत्र है जो कि बहुत उग्र रूप से चलता है और ऊपर से भी यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है जो कि हम आप लोगों को पाठ कर कर सुना दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या है मंत्र, कैसे करना है। मंत्र यह है: डाकिनी महेश्वरी काका इंद्रजाल डाकिड़ी जोगिनी काली करिया बाटिय भर नियोजा सबे देखा हेया दे 7 चोर रात्र लोखन रामेर चोलिया जा तूहे जोगी निर्दुहाई ना चोलील रामेर मस्त लोखन खास देखाइया दे चोर तोर धनमेर दुहाई
शीघ्र चोल शीघ्र चोल शीघ्र चोल छू, यह मंत्र था। इस मंत्र को जो है आप लोगों को कापी कलम लेकर नोट कर लेना चाहिए, और जितने भी हम बंगाली मंत्र दिए हैं वह भी कापी कलम लेकर नोट कर लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले चैनल में जैसे हमारे चैनल हैक हो जाते हैं तो यह भी चैनल हैक हो सकता है। यह सब विलुप्त होने की कगार पे है विद्या, इसलिए आप लोग अपने सुरक्षित संभाल कर नोटबुक में आप लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। विधि मंत्र सहित लिखिए। और अभी हमने एक कुंठा अस्त्र दिया हूँ, वो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है चैनल, जा कर वह वीडियो अवश्य देखें। दूसरा चैनल है वह, उस चैनल पे हमने एक अस्त्र बहुत अच्छी वीडियो दी हुई है। वो चैनल के माध्यम से आप अनेकों प्रकार की गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। जाकर अगर आप देखना चाहते हो गुप्त रहस्यमयी जानकारी तो देखें और अपना फ़ायदा उठाएं। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। अगर आपने पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रहस्यमयी जानकारी आपसे मिस्टेक ना हो सके। लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी से वह भी परिचित हो सके। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।